सबसे पहले रुई से आंखों को अच्छे से साफ किया जाता है ताकि आंखों में और आंखों के आसपास जो भी गंदगी जमी है वो अच्छे से साफ हो जाए। ये हमारा जो है ये महात्रिफला घृत है, इसको हमने पिघलाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो की आज की ये वीडियो मेरे साथ साथ आप लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज मैं आया हूं धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित पतंजलि योग ग्राम में, जहां हम पतंजलि के आयुर्वेदिक डॉक्टर अनुराग शर्मा जी से जानेंगे कि कैसे आप नेचुरली आयुर्वेद के माध्यम से और नेचुरोपैथी के माध्यम से अपनी आँखों की रोशनी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप नेचुरली अपनी कमज़ोर आँखों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आज हम आपको प्रॉपर डेमो देकर दिखाएंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, आँखों में क्या क्या डाला जाता है, जिसकी वजह से आपकी आँखों से जुड़ी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं और आँखों की नज़र तेज़ हो सकती है और आपका ये चश्मा भी नेचुरली हट सकता है। तो अनुराग जी, आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि नेचुरली आंखें ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। क्या नेचुरली बिना दवाइयों के, बिना ऑपरेशन के चश्मा हट सकता है या नहीं हट सकता। तो मैं अगर आपसे पूछूं, ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है, अगर मेरे ये चश्मा लगा है, क्या ये चश्मा बिना ऑपरेशन के हट सकता है या नहीं? जी, ये चश्मा जो है, जो हम चिकित्सा करते हैं यहाँ पे अक्षितर्पण और जो डिफरेंट तरह के जो नेचुरल जूसेस हम पेशेंट्स को देते हैं उसके द्वारा जो है हट सकता है। इसमें ना की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये हट नहीं सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि अक्षय तर्पण और नेचुरल जूसेज और नेचुरल डाइट से ये चश्मा हट सकता है, नेचुरली आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है। मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आंखों का अक्षय तर्पण करते कैसे हैं और उसमें मिलाया क्या क्या जाता है, जिस चीज़ को हम आंखों में डालते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आंखों के लिए फ़ायदेमंद जूसेस कौन कौन से जूस कितनी क्वांटिटी में कौन इंसान पिए और कब कब पिए ताकि उसे फ़ायदा हो। देखिए, जैसे कि आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये फ्रेश जूस, ये भी आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये हम सबको पता है कि आंवला जो है आइज़ के लिए अच्छा होता है। और दूसरा, हम यहाँ पे जब हमारे रोगी आते हैं उनको हम आंवला, अपना चुकंदर, गाजर, अदरक और हल्दी, इसका फ्रेश जूस जो है डाइट में स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जी। और साथ में अंकुरित आहार, जैसे अंकुरित मूंग, अंकुरित चना और अंकुरित जैसे गेहूं, ये सब रोगियों को फ़ायदा करता है। अच्छा, तो ये एक डाइट में हम शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत लोग कहते हैं कि आंखों के लिए पालक बहुत फ़ायदेमंद है। जी, पालक जो है, इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो पालक जो है क्या करता है, एक फाइबरस फूड है जो हमारे पेट के साथ साथ हमारी आइज़ को भी लाभ पहुंचाता है। एक बड़ा अच्छा नुस्खा है जिसमें कि हम जो है रात को हरड़, भेड़ा और आंवला जो है इसको भिगो देंगे। सवेरे उठ के इसको कपड़े से छान के फिर आई वॉश कप के अंदर डाल के आंखों के ऊपर लगा के गर्दन को पीछे टिल्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि फिर रोगी को हम बोलते हैं कि अपनी आंखों को खोलिए और बंद कीजिए। इससे हमारी आइज़ की क्लिंजिंग, जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, जो हमारा रोज़मर्रा की लाइफ है, उससे जो आंखों को ट्रबल मिलता है उससे आराम मिलेगा। और इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो त्रिफला है वो शुद्ध होना चाहिए, 100% प्योर। और दूसरी चीज़, रात को जब आप त्रिफला भिगाएंगे और सुबह उसको छानेंगे तो छने हुए त्रिफला में एक भी कण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कण आपकी आंखों में जाएगा तो फिर वो आपको जलन करेगा। और शुद्ध त्रिफला कहाँ से लें, ये भी एक बार आप बताइए। जी, परम पूजनीय स्वामी जी ने और आचार्य जी ने जो है इस हर घर घर तक जो है औषधियों को पहुंचाया है। मतलब इनका कहना है कि आप पतंजलि का त्रिफला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको कहूँगा, अगर आप चाहते हैं त्रिफला खुद भी बनाना तो आप खुद भी बना सकते हैं। आप किसी भी पंसारी की दुकान में जाकर हरड़, बहेड़ा और आंवला लाएं, उनकी गुठली निकालें, इक्वल क्वांटिटी में उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद जब वो पाउडर बन जाएगा उसे छान लीजिए, उसे भिगाइए, फिर उसे छान लीजिए। तो इस तरीके से ये आपका घर पे भी बन सकता है। अगर नहीं ग्राइंड करना चाहे हम वैसे भी हो, हाँ, अगर आप नहीं करना चाहे तो वैसे भी हो सकता है, वरना आप रेडीमेड खरीदना चाहे तो फिर मार्केट में ऑप्शन है, और जैसे इन्होंने बताया पतंजलि का भी आप खरीद सकते हैं। आँखों के लिए कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए? आइज़ के लिए सबसे बढ़िया हम तराटक कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर हो सके तो हमें डेली आइज़ की हल्के हाथ से रात को सोने से पहले इस तरह से हल्की सी मालिश करके सोना चाहिए। अच्छा, आपने त्राटक की बात की, थोड़ा आप बताएंगे त्राटक को कैसे करें और कितना करना चाहिए, किस समय करना चाहिए? तराटक को हम दिन में एक बार ही कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इस चिकित्सा को शाम को ही करवाते हैं और प्रेफर करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में जब आदमी अपने कामों से निवृत्त हो जाता है
तो उसके बाद उसको डिनर करके सोना रहता है ताकि वो पूरी अच्छी नींद भी ले सके। तो उसमें क्या रहता है कि एक बंद कमरे के अंदर एक कैंडल या दिया वगैरह जला देते हैं, तो रोगी को बोलते हैं कि आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए, लाइट बंद करके। जी, लाइट बंद करके। और अगर हम आइज़ को बंद करके थोड़ा पहले, करने से पहले थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा ओम का उच्चारण भी करें तो अच्छा, ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा। त्राटक करने पहले आपको एक रात को खाना खाने के बाद एक अंधेरे कमरे में कैंडल जलानी है, दिया जलाना है। नहीं, खाना खाने से पहले करना अच्छा, है। खाना खाने से पहले खाना करना खाने है, से पहले। अंधेरे कमरे में दिया या कैंडल जलानी है और उसकी जो लॉ होती है उस पर फोकस करना है। जी। इसमें कई लोग कहते हैं कि जो लॉ होती है उसके टॉप पॉइंट होता है उस पर फोकस करना है, कई लोग कहते हैं पूरे पे करना है। तो आप बताइए किस पे फोकस करना नहीं, है? उसमें आप पूरे पे फोकस करना चाहिए। टॉप पॉइंट पे फोकस करेंगे तो वो हो नहीं पाता है। मतलब आपको आंखें कॉन्टिन्यूसली बिना पल के झपकाए फोकस करे जी, रखना है। बिना पल के झपकाए। तो एक दिन में लगभग 10-15 मिनट, 10 से 15 मिनट। इससे ज़्यादा नहीं। जी। और इसके अलावा आपने अनुलोम विलोम बताया, जी, वो कैसे करना है और कितना करना है? देखिए अनुलोम विलोम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को खाली पेट करना है हमें। सुबह 5 से 6 बजे कर लीजिए जब हमारा योगा सेशन चलता है, जैसे आस्था पे हमारा योगा सेशन आता है, स्वामी जी खुद करवाते हैं, तो उसके साथ कर सकते हैं आप अनुलोम विलोम। शाम को भी करते हैं, शाम को 1 घंटा कर सकते हैं। और एक आप, ये कोई कहता है कि अपनी नाक के आगे वाले पॉइंट पे फोकस करना है, ये क्या चीज़ होती है? क्या ये सही में आंखों के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए ऐसा रहता है कि कई बार क्या होता है कि हम रोगी को बोल देते हैं कि आप अपने अंगूठे के सामने देखिए, तो यहाँ कंसंट्रेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो अगर हम अपने नाक के अग्र भाग की तरफ देखेंगे तो वो अच्छे से कंसंट्रेट हो जाता है और एकदम सुखासन में बैठ के रोगी इस चिकित्सा को कर पाता है। जी। इसके अलावा घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं आँखों के लिए? क्योंकि हमारा फोकस रहता है आयुर्वेद की कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ है, घरेलू नुस्खे हैं जिसे मरीज़ रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी पे घर पर आसानी से बनाकर अपनी बीमारियों में राहत पा सके। तो कौन कौन सी होम रेमेडीज़ है आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, चश्मा हटाने के लिए? इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि हम थोड़ा सा आइज़ के ऊपर मिट्टी पट्टी चिकित्सा, मिट्टी पट्टी जी, चिकित्सा। इसमें एक साफ जगह से मिट्टी लेंगे, उसको अच्छे से क्लीन करके फिर उसको भिगो के उसके बीच में थोड़ा एलोवेरा और थोड़ा हल्दी मिला के एक जो कपड़ा का पीस लेके उसके ऊपर एक पट्टी बना लेंगे। इसको सुबह उठ के आंखों के ऊपर रखेंगे तो इससे जो है हमारी आई साइट को अच्छी इंप्रूवमेंट मिलती है और हमारी इम्प्रूविटीज़ भी जो आइज़ में रहती हैं वो खत्म होती हैं। क्योंकि मिट्टी का गुण है चीज़ों को ऑब्जर्व करना। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताना चाहूँगा कि जो मिट्टी आपने लेनी है इसे रात को लेना है, इसे छानना है, छानने के बाद भिगोने के लिए रख देना है जी। और फिर सुबह उस मिट्टी को एक पट्टी के ऊपर लेपना है, उसमें थोड़ा एलोवेरा और हल्दी मिक्स करनी है, अच्छे से मिक्स करके पूरी पट्टी बनानी है, फिर आंखों पर रखना है। कितनी देर? 15 से 20 मिनट के लिए करना है। 15 से 20 मिनट के लिए, ठंडक मिलेगी इससे। इसके अलावा और कौन से घरेलू नुस्खे? और जब भी हम रात को सोने वाले होते हैं, सोने से पहले हम जो है 1 कप दूध में थोड़ा सा महात्रिफला घृत, पतंजलि का? जी, पतंजलि का महात्रिफला घृत, उसका उपयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच महात्रिफला घृत रात को सोते समय दूध में डाल के लेंगे। और साथ में अभी परम पूजनीय स्वामी जी और आचार्य जी द्वारा आइज़ के लिए बड़ी अच्छी औषधि का निर्माण किया गया है, आई ग्रिड टैबलेट। आई ग्रिड टैबलेट 2-2 टैबलेट हम सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं और आई ग्रिड ड्रॉप्स, सोमी आई ड्रॉप्स और दृष्टि आई ड्रॉप का उपयोग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये दृष्टि आई ड्रॉप बहुत से लोगों ने कहा, देखो आंखों में तो लगती है, तेज लगती है क्योंकि प्याज का रस भी उसमें होता है, लेकिन क्या ये बात वास्तव में सच है कि दृष्टि आई ड्रॉप से बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी सही हो गई है, मतलब चश्मा हट गया है? जी, ऐसे हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने दृष्टि डाली और उससे उनकी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम्स हल हुई। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे रोगी आते हैं जिनको अगर कोई कैटरेक्ट की सर्जरी करवाने के लिए बोल दिया जाता है तो वो सीधा यहाँ पतंजलि आ जाते हैं और आके अपने आंखों का ट्रीटमेंट करवा के उस कैटरेक्ट जो सर्जरी है उससे निजात पाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि बहुत से रोगों की जड़ हमारा पेट है, मतलब हर बीमारी की जड़ हमारे पेट ही है और जो भी बीमारी होती है उसकी शुरुआत हमारे ख़राब पेट की वजह से ही होती है। तो क्या आंखें कमज़ोर होना, आंखों की बीमारी होने के पीछे भी हमारा पेट ही कारण है, जैसे कब्ज? जी बिल्कुल, ये जो कब्ज है, जो पेट का साफ़ नहीं होना या प्रॉपर डाइट नहीं लेना, ये चीज़ें जो हैं आइज़ को डिस्टर्ब करती हैं, इससे आई साइट वीक होती है। क्योंकि आजकल की फास्ट लाइफ के अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि खाने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, चलने का टाइम नहीं है, तो इन चीज़ों से आइज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि बॉडी को, जो हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, उसको पंचभूतात्मक आहार भी चाहिए। तो अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, प्रॉपर टाइम पे सोएंगे नहीं, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे, तो हमें जो है आइज़ की रोगों से जूझना पड़ता है। अब लास्ट में आप मान लीजिए कोई पतंजलि में पेशेंट आया है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट करता है आँखों की समस्या लेकर, अगर कोई आता है, ताकि उसकी आँखों की बीमारियाँ भी दूर हो या चश्मा भी हट जाए?
देखिए उसमें जो है बहुत ही सरल चिकित्साएं हैं दोनों। एक तो आई वॉश करवाते हैं हम पेशेंट का आई वॉश, उसमें हरड़ भेड़ा आंवला को भिगो के रख देते हैं रात को, सवेरे उठ के उसको कपड़े से छान के आई वॉश कप में डाल के जो है हम आई वॉश करवाते हैं। ये एक चिकित्सा है जो कि सुबह रोगी को दी जाती है। उसके बाद पंचकर्मा चिकित्सा में रोगी को अक्षि तर्पण कराया जाता है। अक्षि तर्पण में आइस के अंदर घी भरा जाता है और नस्यम चिकित्सा की जाती है जिसमें नोज के अंदर मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है, जो कि हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारा जो फेस है, जो हमारी ये चैम्बर्स हैं, इनको क्लीन किया जाता है। और साथ में भी पेशेंट को मसाज के बाद एक हमने आई ग्रेड बस्ती जो है खास करके आइस के रोगों के लिए बनाई है, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय फ्रेश इसका जूस 150 से 200 ml लेते हैं। फिर उसमें हम आई ग्रेड टैबलेट डालते हैं और सप्तामृत लो डाल के एक मिक्सचर तैयार करके उसको छान के रोगी को गुदा मार्ग से एनिमा भी दिया जाता है। चलो अब हम आपको दिखाएंगे कि डेमो कि कैसे प्रॉपर वर्क किया जाता है, तो मैं चाहूँगा कि आप अब हमें डेमो दिखाइए। ये जो हमने ये लिया है ये उड़द का आटा है। उड़द का आटा गुरु होने के कारण जहाँ पे इसको हम आइस के आसपास चिपकाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा और जो तेल जो घी हम आंखों में डालेंगे मेडिकेटेड वो बाहर नहीं आएगा। तो ये उड़द का आटा एक अच्छे से इसको सॉफ्ट सरिंग बना के आइस के चारों तरफ लगाया जाएगा। सबसे पहले रुई से आंखों को अच्छे से साफ किया जाता है ताकि आंखों में और आंखों के आसपास जो भी गंदगी जमी है वो अच्छे से साफ हो जाए और ट्रीटमेंट के दौरान आंखों में वो गंदगी ना जा पाए। इसके बाद जो हमने मूंग की दाल का फ्रेम बनाया है उस फ्रेम को आंख के चारों तरफ अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि इसी फ्रेम के अंदर मेडिकेटेड घी और ऑयल को डाला जाता है और ताकि वो मेडिकेटेड ऑयल और घी बाहर ना गिरे। लेकिन जब तक ये ट्रीटमेंट चलता है अक्षित तर्पण, तो मरीज को बिल्कुल हिलना नहीं होता है। उसे अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, शोल्डर्स को ढीला छोड़ के हाथों को स्ट्रेट रखना है, बॉडी को मूवमेंट नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही हम मूवमेंट देंगे तो अक्षि तर्पण करते वक्त जो भी मेडिकेटेड ऑयल और घी हम डाल रहे हैं आंखों में वो नीचे गिर सकता है। ये हमारा जो है ये महात्रिफला घृत है, इसको हमने पिघलाया हुआ है। तो इसको उतनी ही मात्रा में पिघलाएं जितना हम सह सकें, क्योंकि आइस की चिकित्सा कर रहे हैं तो ज़्यादा गर्म बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना जो कि मेल्ट हुआ हो, ये हमने महात्रिफला घृत को आइस में डालना है। अभी देखेंगे कि इसकी डालने की विधि क्या है। तो अभी हम धीरे से आइस के अंदर महात्रिफला घृत डालेंगे, जो कि अभी नहीं, फिर अभी आप आंखें नहीं खोलेंगे, हाँ आइस बंद रखिए अपनी, और ये धीरे से हम इसको जो है सेंटर में डालेंगे ताकि दोनों तरफ आइस में ये जो घी बराबर मात्रा में चला जाए। आपको टेम्परेचर कैसा लगेगा ये सब रोगी को पूछते रहना है, इस तरह से ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है। नॉर्मल है, ठीक है। अभी आइस को बंद रखेंगे। हाँ जी, ठीक। इस तरह से ये जो चिकित्सा आंख के रोगों में जैसे कैटरेक्ट हो गया, किसी की आई साइड वीक है या ड्राई आइज हैं, उन सब में बड़ा अच्छा रिजल्ट करता है, क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की जिससे आइस के ऊपर नुकसान हो। इसमें हमने महात्रिफला घृत जिसमें हरड़ भेड़ा आंवला, उससे ये घी गौ घृत जो है सिद्ध किया जाता है, उसको ही आंखों में डालेंगे। तो ये घी होने के कारण एक तो आइस का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, दूसरा आइस की जो अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी और हमारी जो आइस की मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। धीरे से खोलिए, आप धीरे से आंखें खोलिए। खोल रहा हूँ। आप राइट तरफ देखिए, गर्दन नहीं घुमाएंगे, सिर्फ आइस को घुमाना है। राइट तरफ, फिर लेफ्ट तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे जी। अब फिर धीरे से आइस को बंद कीजिए, फिर आइस को ओपन कीजिए, फिर सेम प्रोसेस वैसे पहले राइट तरफ घुमाएंगे, दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर आइस को थोड़ा बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। तो ये प्रोसेस हम जो है 3 से 5 बार करेंगे ताकि रोगी को इसका पूर्ण लाभ मिल सके। अभी आपको इसका कैसा लग रहा है जरा आप बताएंगे? ये हल्का हल्का चिरचिरी सी लग रही है, मामूली सी। जी, उसमें कुछ नहीं, उसमें त्रिफला डाला होता है। जैसे हम त्रिफला वगैरह डालते हैं,
हमने अक्सर देखा होगा कि हमारे गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं शहद का यूज़ करते हैं, शहद को आंखों में डालते हैं, तो वो भी थोड़ा लगता है, क्योंकि वो क्या करता है कि जो आइस की मसल्स के ऊपर जो कैटरेक्ट की झिल्ली वगैरह डली होती है उसको एक तो निकालने का काम करता है और हमारी आइस की मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम 10 से 12 मिनट के लिए अक्षी तर्पण का ट्रीटमेंट को करते हैं। धीरे से आइस को बंद करके फिर इस घी को साइड से निकाल दिया जाता है। इस तरह से हम जो है कॉटन से ही इसको सोख लेंगे। इस घी को हमने यूज़ नहीं करना है इसके बाद। और रोगी को हम एडवाइस करते हैं कि अक्षी तर्पण करवाने के बाद जो है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आंखों को बंद करके रखें और तीव्र रोशनी में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं जाएंगे और आंखों को बंद करके रखेंगे और धीरे धीरे अपने रूम पे जाके आइस को इस तरह से हल्की सी मालिश देंगे, हल्की हल्की। ये जो हमारी आईलिड है इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा इसकी मालिश करेंगे, थोड़ा इधर मालिश करेंगे, इसको करेंगे और डीप ब्रीथ के साथ हम जो है इस ट्रीटमेंट को अब बंद करेंगे। इस तरह से हमने ये अक्षी तर्पण चिकित्सा, जो कि हमारी आयुर्वेद की महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है अक्षी रोगों के लिए, उसको हमने समाप्त किया है। अब धीरे से आप आंखें खोलेंगे। तो आप बताइए, अभी आपका जो हमने चिकित्सा की है, अक्षी तर्पण जो किया है जिसमें आइस के ऊपर महात्रिफला घृत हमने भरा था, उसको रोका था, वो आपको कैसा फील हुआ? नहीं, मुझे बड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है। पहले जैसे थकान से कुछ ड्राईपन सा महसूस हो रहा था, उसमें बड़ा रिलैक्स महसूस हुआ मुझे। जी, जब भी सुबह उठें तो हम कुछ नेचुरल चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं आइस के लिए, जैसे कि त्रिफला वाटर का यूज़ कर लिया हमने, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। थोड़ा उठे, एक आई वॉश कप आता है उसमें त्रिफला वाटर भरा और आइस पे लगाया, थोड़ा गर्दन को पीछे की तरफ टिल्ट किया, तो ये भी आइस को क्लींजिंग करने का तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी कि कैसे आंखों की रोशनी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और आंखों की होने वाली बीमारियों को नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पतंजलि के योगग्राम में आना चाहते हैं, यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, जहाँ से आप पतंजलि में आकर भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, प्रॉपर नेचुरल ट्रीटमेंट। अगर आपकी कोई भी बीमारी है और आप चाहते हैं उस बीमारी से जुड़ा कोई भी ट्रीटमेंट आपको मिले आयुर्वेदिक, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक आयुर्वेदिक उपचार को पहुंचाया जाए, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।